राम को कई घर्षण भी हुए होंगे, कई कष्ट हुए होंगे, लेकिन आपके जीवन की वो कड़ी जो है, वो क्षण जो है, वो वर्ष जो है जिसमें आप सबसे ज्यादा दुखित हैं, असह्य परिस्थिति से जब आप गुजरे, यदि आपके जीवन में कोई संत है, यदि सत्संग है जीवन में, यदि विवेक विचार आपको प्राप्त है, तो आपकी मुसीबतों की जो कड़ी है, मुसीबतों के जो समय है, साल 2 साल, वो जो है वही आपको सही अर्थ में दिव्य जीवन प्रदान कर सकता है। वो समय ही वरदान है आपके लिए। लेकिन वो घड़ी, वो असह्य परिस्थिति का जो समय है, उस समय में न आपने विचार किया, न पुरुषार्थ किया, न सत्संग किया, न स्मरण किया और न अपने इष्ट का भजन किया, और केवल आपने दोषों की चर्चा की, दूसरे के दोषों की चर्चा नहीं रह गए, तो फिर इतना सा स्पीड ब्रेकर भी आपको अवरुद्ध कर सकता है। कोई संत मिल गया, सत्संग मिल गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके जीवन में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, कोई अवरोध नहीं आएगा, कोई विघ्न नहीं होगा। तब भी सब होगा, क्योंकि वो प्रारब्ध से जुड़ी चीज है। सत्संग करो तब भी विघ्न होगा, सत्संग करो तब भी जीवन में अवरोध होगा, सत्संग करो तब भी घाटा होगा। लेकिन संत और सत्संग यदि आपके जीवन में है, तो वो मुसीबतों का समय जो है वो आपको हरा के नहीं रखेगा, वो आपको हजारों गुनी ताकत दे करके एक नया जीवन आपको प्रदान करके आपको नया जन्म करा देगा, आपका नई दुनिया में आपका प्रवेश करा देगा। और वो मजबूती फिर ऐसी होगी कि आपको कोई हिला नहीं सकता। संत और सत्संग जीवन में होने का ये परिणाम है कि वो परिस्थिति आपको खत्म नहीं कर देगी, आपको खाक नहीं कर पाएगी। वो परिस्थिति आपको नया जीवन देगी, नया अनुभव देगी, नई ताकत देगी। और वो ऐसी ताकत कि कमजोर शरीर से भी आप बहुत बड़ा काम करोगे। कष्ट दोनों को होता है, सत्संग न करने वालों के जीवन में भी और करने वालों के जीवन में भी, क्योंकि संत के अपने जीवन में भी तो वो सब होता है। तो संत को हम मानते हैं तो हमारे जीवन में अब तो बस हमारी फैक्ट्री चलनी ही चाहिए, हम पाप करें तब भी चलनी चाहिए, हम घोटाला करें तब भी वो सब चलना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। संत और सत्संग का फल ये तो नहीं है कि कोई कष्ट ना हो जीवन में, लेकिन संत और सत्संग का फल यह है कि वह कष्ट आपको अवरोध न कर सके, लेकिन वो कष्ट भी आपको एक ऐसा अद्भुत जीवन प्रदान करे। फिर आप कहोगे कि वो कष्ट ना हुआ होता जीवन में तो आज हम इतनी ऊंचाई पर भी न पहुंचे होते। उसने आपको ऊंचाई पर पहुंचाया, उस अवरोध ने आपको पहुंचाया। क्योंकि यात्रा है, यात्रा में तो सब होता है। यात्रा में दृश्य बदलते रहते हैं, यात्रा में कई अनुभव होते हैं, तो वैसे पूरा जीवन ही एक यात्रा है। आप जानते हैं जब आप यहां से पंढरपुर तक यात्रा करो तो पूरे रास्ते में दोनों साइड जो दृश्य है, दृश्य बदलते हैं, लेकिन दोनों साइड में जो दृश्य है
वो बदले ही नहीं, वैसा का वैसा रहे तो आपको यात्रा में मजा आएगा। आपकी गाड़ी चलती रहे चलती रहे चलती रहे, लेकिन दृश्य वही रहे, आसपास का दृश्य वही रहे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गाड़ी चल ही नहीं रही, तब की गंगा खेड़ी रहता। आप वहीं के वहीं रहो तो दृश्य न बदले। यदि यात्रा चाहिए, यदि प्रगति चाहिए, यदि विकास चाहिए, यदि उन्नति चाहिए, यदि जीवन ऊंचाई पर ले जाना है आपको, तो दृश्यों के बदलाव की तैयारी रखो। बहुत कुछ बदलेगा। कोई समय आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि 5 लोग भी आपके पास ना हो, और फिर कोई समय ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं चलना मुश्किल पड़ जाए। फिर समय ऐसा भी हो सकता है कि आसपास के लोग भी आपकी न सुने। फिर ऐसा भी समय हो सकता है कि आपकी एक आवाज पर हजारों लोग खड़े हो जाए। तो गाड़ी चल रही है तो दृश्य बदलते रहेंगे। यदि आपको जीवन को ऊंचाई पर ले जाना है तो बदलाव का साहस होना चाहिए। दृश्य तभी नहीं बदलेगा जब आपकी गाड़ी वहीं की वहीं है। आगे बढ़ना है जीवन में तो हर प्रकार के बदलाव की तैयारी रखो, हर प्रकार के बदलाव का स्वीकार करो। बदलाव के स्वीकार का साहस बहुत कम होता है लोगों में। यात्रा में अवरोध होता है। अवरोध ही जीवन में ना हो तो जीवन का मजा भी नहीं है। लेकिन अवरोध आपको वहीं न रख दे, बस अवरोध आपको आपकी गति को न रोके। विघ्न जरूर होते हैं, लेकिन आप जानते हैं गणेश महाकाय है। महाकाय का अर्थ क्या है कि चाहे विघ्न जितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन गणेश उससे भी बड़े हैं। इसलिए वो विघ्न को खा जाएंगे, विघ्न को खत्म कर देंगे। अवरोध इतना बड़ा तो नहीं है जितने बड़े गणेश है। विघ्न उतना तो बड़ा नहीं है जितना बड़ा गणेश है। तो जीवन में यदि विवेक होगा, विवेक बुद्धि होगी, गणेश होंगे, तो सारे अवरोध को पार करते करते भी अवरोध ही आगे बढ़ाते हैं। आप याद रखें, अवरोध ही आगे बढ़ाते हैं।